Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, right now I am in Patna and I am sitting in the car and making a video for you. So चलिए guys, word of the day ही बनाते हैं। आज का जो word है इसको बोलते हैं inwardly। इनवर्डली एक एडवर्ब है, बट इसका इस्तेमाल स्पोकन में काफ़ी होता है। जैसे कई बार हम ऐसा बोलते हैं आम जिंदगी में कि यार वो अंदर ही अंदर ना गुस्सा कर रहा था, अंदर ही अंदर। तो इनवर्डली का मतलब होता है कि इन योर ब्रेन, इन योर माइंड, मतलब अंदर ही अंदर, मन ही मन। कई बार आपने सुना होगा कि यार अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, यानी कि मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। तो अगर अंदर ही अंदर, मन ही मन में, इस तरह से अगर हिंदी आप सोचते हैं, और नहीं तो अंग्रेजों के हिसाब से इन योर माइंड, इनसाइड योर माइंड, अगर ऐसा आप कुछ करते हैं, आप मन ही मन में मुस्कुराते हैं, अंदर ही अंदर आप क्रोधित होते हैं, अंदर ही अंदर आप किसी को गालियां देते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलने के लिए एक एडवर्ब से अच्छा काम चलता है इनवर्डली। तो अगर मैं बोलूं कि यार वो अंदर ही अंदर ना बड़ा एक्साइटेड था यार, आप कैसे बोलेंगे कि ही वॉज इनवर्डली एक्साइटेड। तो इनवर्डली एक्साइटेड का मतलब है कि वो एक्साइटेड था, बट वो बाहर दिख नहीं रहा था कि वो एक्साइटेड था, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक्साइटेड था। जैसे मैं बोलूं कि मेरे दोस्त ने बोला कि यार मैं तुझसे मिलने आ रहा हूं, तो मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश था। अगर मुझे ऐसा बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा कि आई वॉज इनवर्डली वेरी हैप्पी। तो इनवर्डली वेरी हैप्पी, तो कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, अंदर ही अंदर आप गुस्से में थे, खुश थे, तो वहाँ इनवर्डली लगाई। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार कल मेरा बॉस मुझे डांट रहा था और अंदर अंदर मैं उसे ना गालियाँ दे रहा था, तो आप एक स्टोरी टेलिंग करेंगे कि यस्टरडे माई बॉस वॉज स्कॉल्डिंग मी एंड आई वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग हिम। सो आई वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग हिम, अंदर अंदर मैं उसे गालियाँ दे रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी या अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, इनवर्डली स्माइलिंग, अंदर ही अंदर वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा था। तो ही वॉज इनवर्डली थिंकिंग बैड अबाउट मी या रॉन्ग अबाउट मी। तो कुछ समझ में आ रहा है गाइस? तो इनवर्डली का आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप टेंस वगैरह में लगाएंगे तो ऑफकोर्स आप जैसे जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद लगाइए। किसी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो आप फिर कैसे यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद आप यूज़ कीजिए। लाइक मन ही मन मैंने उसे गालियाँ दी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने गालियाँ दी, मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मैं बोलूँगा आई, और आई के तुरंत बाद में लगाऊंगा इनवर्डली। आई इनवर्डली अब्यूज्ड हिम, मन ही मन मैंने उससे गालियाँ दी। ओके, तो बस यही था। आई होप कि इतना काफ़ी है, आपके समझ में आ रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।